अगर आपको हर समय थकान रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, चेहरा पीला पड़ने लगा है या थोड़ा सा चलने फिरने पर भी आपकी सांस फूलने लगती है, तो ऐसे में सिर्फ आराम करना ही काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि आपकी बॉडी आपको खून की कमी यानी एनीमिया और शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत दे रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताने वाली हूँ जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही आपकी नसों को मजबूत बनाने, इम्यूनिटी को बेहतर करने और शरीर की स्ट्रेंथ व स्टेमिना को सपोर्ट करने में भी मददगार हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर धीरू शर्मा और आप देख रहे हैं डॉक्टर धीरू शर्मा। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपके शरीर में खून की कमी हो रही है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने लगे तो सबसे पहले आपको हर समय थकान महसूस हो सकती है, काम करने में मन नहीं लगता, थोड़ी सी मेहनत करने पर सांस फूलने लगती है और कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को दिल की धड़कन तेज महसूस होती है, जिसे मेडिकल भाषा में पैल्पिटेशन कहा जाता है। कई लोगों के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, चेहरा पीला पड़ जाता है, आंखों की अंदरूनी परत सफ़ेद दिखाई देने लगती है और हर समय चिड़चिड़ापन या ध्यान न लगने जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। अगर आपके अंदर भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज न करें, क्योंकि ये शरीर में खून की कमी का संकेत हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर खून की कमी होती क्यों है। सबसे आम कारण है आयरन डेफिशिएंसी, यानी शरीर में आयरन की कमी। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी मिनरल्स में से एक है। अगर शरीर को पर्याप्त आयरन नहीं मिलेगा तो पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाएगा। लेकिन सिर्फ आयरन ही काफ़ी नहीं होता, इसके साथ शरीर में विटामिन सी की भी पर्याप्त मात्रा होना बेहद ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि विटामिन सी आयरन को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वे सिर्फ आयरन की गोलियां या आयरन सिरप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन विटामिन सी की कमी पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में कई बार आयरन सही तरीके से शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता और अपेक्षित फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसलिए अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें ज़रूर शामिल करें, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, चकोतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, कीवी और टमाटर। इनमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर में आयरन के अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नींबू तो पूरे साल आसानी से मिल जाता है, इसलिए आप दिन में 1 या 2 बार नींबू पानी भी पी सकती हैं। इसके अलावा आंवला भी विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। आप आंवले का मुरब्बा, ताज़ा आंवला या आंवला पाउडर भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। अब बात करते हैं उन सब्जियों की जो खून की कमी को पूरा करने में मददगार मानी जाती हैं। पालक, मेथी, सरसों का साग, हरी प्याज, चौलाई और ब्रोकली जैसी गहरे हरे रंग की सब्जियों में आयरन, फोलेट और कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वस्थ रेड ब्लड सेल्स बनने में मदद करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सप्ताह में कई बार इन सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके अलावा चुकंदर और अनार भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें लोग खून की कमी दूर करने के लिए काफ़ी पसंद करते हैं। चुकंदर में फोलेट, फाइबर और कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि अनार एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। आप इन्हें सलाद के रूप में, जूस के रूप में या नियमित भोजन के साथ शामिल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो चुका है या कमज़ोरी लगातार बनी हुई है तो सिर्फ खान पान के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेकर सीबीसी, आयरन प्रोफाइल, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड जैसी ज़रूरी जांच ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि कमी की असली वजह पता चल सके और उसी के अनुसार सही इलाज शुरू किया जा सके। अगर जांच में ये पता चलता है कि आपके शरीर में आयरन, विटामिन बी 12 या फोलिक एसिड की कमी है तो डॉक्टर आपकी स्थिति के अनुसार दवाइयाँ या सप्लीमेंट लेने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए बिना सलाह के कोई भी सप्लीमेंट लंबे समय तक लेना सही नहीं माना जाता। वैसे तो बाजार में कई तरह के मल्टीविटामिन और आयरन सप्लीमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी सप्लीमेंट का चुनाव हमेशा अपनी उम्र, स्वास्थ्य और जांच रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर की सलाह से ही करें। याद रखिए, कोई भी सप्लीमेंट संतुलित आहार का विकल्प नहीं होता। सही खानपान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम के साथ ही उसका पूरा लाभ मिल पाता है। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की ऊर्जा बनाए रखना चाहती हैं तो दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन में रखा पानी पीते हैं,
हालांकि इसके संभावित लाभों पर वैज्ञानिक प्रमाण सीमित हैं, इसलिए इसे किसी इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अब बात करते हैं काले तिल की। काले तिल में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। आप काले तिल को हल्का भूनकर खा सकती हैं, चटनी बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं या सलाद और दूसरी डिशेस में मिलाकर भी खा सकती हैं। इसके अलावा खजूर और किशमिश भी आयरन सहित कई पोषक तत्वों के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में नियमित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। खासकर जिन लोगों को बार बार कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए संतुलित डाइट के साथ ये फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन बार बार कम हो रहा है, आपको लगातार कमजोरी महसूस हो रही है या सांस फूलने जैसी समस्या बढ़ रही है, तो केवल घरेलू उपायों के भरोसे ना रहें। समय पर डॉक्टर से मिलें, ज़रूरी जांच करवाएं और सही इलाज शुरू करें, क्योंकि जितनी जल्दी कारण का पता चल जाएगा, उतनी जल्दी सही उपचार भी शुरू किया जा सकता है। साथ ही अपनी डाइट में आयरन, विटामिन सी, विटामिन B12 और फोलिक एसिड से भरपूर चीज़ों को नियमित रूप से शामिल करें। पर्याप्त नींद लें, रोज़ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और अपने शरीर के किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। अगर आप डॉक्टर धीरू शर्मा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और रिसर्च आधारित जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपका इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं हूं डॉक्टर धीरू शर्मा। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। धन्यवाद। दोस्तों, खून की कमी आज के समय में बहुत ही कॉमन समस्या बन चुकी है। खासकर महिलाओं में ये परेशानी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया कहा जाता है। हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू होने लगती हैं। आमतौर पर पुरुषों में हीमोग्लोबिन 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच सामान्य माना जाता है, जबकि महिलाओं में 11.5 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर तक सामान्य हो सकता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो आपको बार बार थकान, सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना, हाथ पैर ठंडे रहना और कमजोरी जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। लंबे समय तक एनीमिया रहने पर यह दिल और किडनी की बीमारियों को भी गंभीर बना सकता है। अब सवाल ये है कि हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी आयरन को शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है, इसलिए अपने भोजन में संतरा, नींबू, आंवला, पपीता, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, ब्रोकली और अंगूर जैसी चीज़ें ज़रूर शामिल करें। इसके बाद आता है फोलिक एसिड, जो नई लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फोलिक एसिड के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, स्प्राउट्स, बीन्स, साबुत अनाज, मूंगफली, केला और ब्रोकली का सेवन करें। यदि आपके डॉक्टर सलाह दें तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर आयरन की गोली के अलावा ऐसा क्या खाएं जिससे खून जल्दी बढ़े? तो सबसे पहले मैं कहूँगी चुकंदर। चुकंदर में आयरन, फोलेट, फाइबर और कई ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप इसे उबालकर, भूनकर, सलाद में या जूस के रूप में ले सकती हैं। दूसरा है अनार। अनार आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे फल के रूप में या ताज़े जूस के रूप में अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, अमरूद, टमाटर, संतरा और अंगूर भी शरीर को जरूरी पोषक तत्व देते हैं जो स्वस्थ रक्त निर्माण में मदद करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सेब खाने से खून बढ़ता है? सेब में आयरन की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन यह पौष्टिक फल है और संतुलित आहार का अच्छा हिस्सा बन सकता है। इसके साथ ही खजूर, किशमिश, बादाम और गुड़ भी आयरन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका हीमोग्लोबिन बार बार कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा कम है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें। सबसे पहले CBC,
आयरन प्रोफाइल, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसी जरूरी जांच करवाएं ताकि कमी की असली वजह पता चल सके और सही इलाज शुरू किया जा सके। खासकर महिलाओं में हर महीने पीरियड्स के कारण आयरन की कमी होना बहुत आम बात है, इसलिए महिलाओं को अपनी डाइट में आयरन और विटामिन C से भरपूर चीज़ें नियमित रूप से शामिल करनी चाहिए। अगर आप अपने शरीर में खून की कमी नहीं होने देना चाहती हैं तो आज से ही चुकंदर, अनार, हरी पत्तेदार सब्जियां, खजूर, किशमिश और संतुलित भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनीमिया के बारे में सही जानकारी पा सकें। मैं हूँ डॉक्टर धीरू शर्मा और इस चैनल पर मैं आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी ही आसान, भरोसेमंद और रिसर्च आधारित जानकारी लेकर आती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल डॉक्टर धीरू शर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।